नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 7वें कैंटो का 14th चैप्टर और 29 श्लोक का। तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यत्र यत्र हरेर्चा सादेशा श्रेयसां पदम् यत्र गंगा आदयो नद्या पुराणेषु च विश्रुता यत्र यत्र हरेर्चा सादेशा श्रेयसां पदम् यत्र गंगा आदयो नद्या पुराणेषु च विश्रुता। शब्दार्थ: यत्र यत्र जहाँ कहीं हरे भगवान कृष्ण की अर्चा अर्च विग्रह पूजा की जाती है। सा वह देश स्थान या पड़ोस श्रेयसाम समस्त कल्याण का पदम स्थान यत्र जहाँ गंगा आदया गंगा यमुना नर्मदा कावेरी जैसी नद्य पवित्र नदियां पुराणेषु पुराणों में च भी विश्वता प्रसिद्ध हैं। ट्रांसलेशन: निस्संदेह वे स्थान कल्याणकारी हैं जहां भगवान कृष्ण का मंदिर हो, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। वे स्थान भी कल्याणकारी हैं जहां पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित गंगा सदृश प्रसिद्ध नदियां पवित्र नदियां बहती हैं। निश्चय ही वहां जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तात्पर्य बाय हिज ग्रेस डिवाइन गेस्ट इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के पूजन का विरोध करते हैं, किंतु इस श्लोक में यह प्रमाण सहित कहा गया है कि जिस किसी स्थान में अर्च विग्रह का पूजा होता है वह दिव्य है, उसका संबंध इस भौतिक जगत से नहीं रह जाता। यह भी कहा गया है कि जंगल सतोगुणी होता है, अतएव जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं उन्हें जंगल चले जाना चाहिए। वनम गतो यत धरिम आश्रये, लेकिन मनुष्य को बंदर की भांति जंगल में रहने मात्र के लिए नहीं जाना चाहिए। बंदर तथा अन्य हिंसक पशु भी जंगल में रहते हैं, किंतु जो मनुष्य आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाता है उसे भगवान के
चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वनम गतो यद धरिम आश्रयेत। मनुष्य को केवल जंगल जाने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए होती है। इसलिए इस युग में चूंकि आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाना असंभव है, अतएव मनुष्य को यह संस्तुति की जाती है कि वह मंदिर समुदाय में भक्त के रूप में रहे, अर्च विग्रह का नियमित पूजा करे, विधि विधानों का पालन करे तथा उस स्थान को वैकुंठ की भांति बना दे। जंगल सतोगुड़ी, शहर तथा ग्राम रजोगुड़ी एवं वैश्यालय, होटल तथा रेस्टोरेंट तमोगुड़ी हो सकते हैं, किंतु जब कोई मंदिर समुदाय में रहता है तो वह वैकुंठ में रहता है। अतएव यहाँ श्रेयशाम पदम कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक शुभ स्थान। हम सारे विश्व में कई स्थानों पर मंदिर समुदायों का निर्माण करा रहे हैं, जिससे भक्तों को आश्रय प्राप्त हो और वे मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा कर सकें। अर्च विग्रह का पूजन भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। ऐसे मंदिर पूजक पुजारी जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाते हैं, निम्न श्रेणी के होते हैं, वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 2nd चैप्टर 47 श्लोक में कहा गया है, अर्चायामेव हरिये पूजाम या श्रद्धये हते ना तद्भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। तो बताया कि जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लगा रहता है, किंतु भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति व्यवहार करना नहीं जानता, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहलाता है। अतएव मंदिर में भगवान का अर्च विग्रह होना चाहिए और भक्तों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्तों एवं अर्च विग्रह का यह मेल उच्च कोटि का दिव्य स्थान उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यदि गृहस्थ भक्त अपने घर में शालिग्राम शिला पूजता है तो उसका घर भी महान स्थल बन जाता है। अतएव तीनों उच्च वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शालिग्राम शिला या राधा कृष्ण अथवा सीताराम के लघु अर्च विग्रहों की पूजा अपने अपने घरों में करते थे। इससे प्रत्येक वस्तु कल्याणकारी बन जाती थी, किंतु अब उन्होंने अर्च विग्रह की पूजा करनी बंद कर दी है। लोग आधुनिक बन चुके हैं, जिससे वे सभी तरह से पापपूर्ण कृत्यों में अपने आप को लगाते हैं। अतएव वे अत्यधिक दुखी हैं। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थलों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान हैं, यथा जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वरम, प्रयाग तथा मथुरा। भारत तो पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने का स्थान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार भर में प्रत्येक व्यक्ति का जाति पाति का भेदभाव किए बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन का पूर्णतया अनुशीलन करने के लिए आमंत्रित करता है। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ मंदिर में उपस्थित श्री श्री राधा माधव, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गिरधर गोपाल, लड्डू गोपाल, श्री श्री गौरनिताय तथा समस्त गुरु परंपरा, उनको मेरा कोटि कोटि चरण वंदन है। तत्पश्चात हमारे यात्रा लीडर हिज ग्रेस ब्रिजपान प्रभु, हर ग्रेस अपारा माता जी, हमारे सेक्टर सेवक हिज ग्रेस शंकरशन चैतन्य दास तथा हर ग्रेस विष्णुप्रिया माता जी तथा हमारे सभी शिक्षा गुरु, उनको कोटि कोटि चरण वंदन तथा यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव जन को मेरा चरण वंदन, मेरा चरण स्पर्श। और मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज मेरा भागवत का जो सेवा मिला है उसको मैं हृदय से कर सकूं और अच्छी तरह से कर सकूं। कोशिश करूं कि त्रुटियां कम हों। यदि कोई त्रुटि होती है तो कृपया मुझे क्षमा करना, और यदि कोई भी इसका पुण्य या लाभ मुझे मिलता है तो मैं अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करना चाहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है आदर्श गृहस्थ जीवन। तो आदर्श गृहस्थ जीवन जो है क्या है, तो ऐसा नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, और युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं कि हे नारद मुनि, हे मुनिवर, कृपया मुझे बतलाएं कि किस तरह से गृहस्थ को जीना चाहिए, किस तरह गृहस्थ का लाइफ होना चाहिए जिससे कि वो भगवत प्राप्ति कर सके, भगवान के धाम को जा सके, भगवान का सेवा कर सके, अर्च विग्रह का सेवा कर सके और कुशलता पूर्वक वैदिक रीतियों के हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकता है। हालांकि महाराज युधिष्ठिर पहले से ही बहुत अच्छे एक कुशल गृहस्थ थे, परंतु उन्होंने जन कल्याण के लिए नारद मुनि से ऐसा प्रश्न पूछा। और इसके पीछे के अध्याय में हमने समझा कि नारद मुनि ने बताया युधिष्ठिर महाराज को कि किस तरह से जो है वानप्रस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, और आश्रम जो बताए गए हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में, वो सब बताए गए उसमें। जो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो है इंक्वायरी करते हैं, नारद मुनि से पूछते हैं कि हे स्वामी, हे महर्षि, कृपया करके यह बतलाएं कि जीवन के लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोगों के लिए किस तरह वेदों के अनुसार सरलता से हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसके जो है चर्चा करने जा रहे हैं। अब नारद मुनि जो है बताते हैं कि क्या हमें एक अच्छे कुशल गृहस्थ या आदर्श गृहस्थ को जो है क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं इस अध्याय के माध्यम से, तो हम लोग एक एक करके कुछ चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो बताया है, पहला पॉइंट बताया है कि एक गृहस्थ को जो है अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे वासुदेव अर्पण, उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। दूसरा हम लोग समझेंगे कि एक आदर्श गृहस्थ को साधु पुरुषों की संगति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तीसरा हम लोग पॉइंट समझेंगे हम लोग, एक आदर्श गृहस्थ को जो है उसका कर्तव्य है पारिवारिक मामलों में अनासक्त रहे। चौथा पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, अत्यंत सादा जीवन होना चाहिए गृहस्थ का। और फिर उसके बाद पॉइंट आएंगे कि प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, एक गृहस्थ को एक से एक्सपेक्ट किया जाता है। और एक आदर्श गृहस्थ के लिए कर्तव्य है कि आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि अप्रत्याशित लाभ हो जाता है तो क्या करना है उसका हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर। फिर एक पॉइंट उसमें आएगा कि हमें त्याग, गृहस्थ को त्याग करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। गृहस्थ को जो है इसका कर्तव्य है केवल वो प्रसाद ही वितरण करे और प्रसाद ही खाए। और आखिरी पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, अर्च विग्रह की पूजा तथा आध्यात्मिक सेवा किस तरह से गृहस्थ को करना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट को जो है चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उन पॉइंट के माध्यम से
प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। तो मैं कोशिश की है कि मतलब करना चाहूँगा कि 80% जो है प्रभुपाद जी का वाणी है इसमें, और 20% हमारे महान आचार्य जो गुरु परंपरा से आचार्य लोग हैं उनका वाणी है। मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा उन्हीं की वाणी को मैं आप तक प्रस्तुत करूं। तो सबसे पहला जो है, अब नारद मुनि जो है अब युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि नारद मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए जो कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। वासुदेव अर्पणम। तो हम यहाँ समझेंगे कि अपने जो कर्म हैं उनका फल स्वयं भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो उसमें बताते हैं कि जैसे हम इसको देख सकते हैं कि जैसे कैशियर होता है, किसी कहीं पे बैंक वगैरह जाते हैं, कैशियर होता है, तो कैशियर क्या करता है, वो कैश गिनता है। क्या वो कैश का मालिक होता है? नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जताता है। तो जो कर्म फल करता है वो खुद भोगने की कोशिश नहीं करता है, वो भगवान को, क्योंकि जिसका बैंक है उसी को अर्पण है वो तो उसका सिर्फ सैलरी का ही लेना देना होता है। इसी तरह जो है पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं तो मनी ऑर्डर आता है, तो मनी ऑर्डर जो पोस्टमैन होता है वो उसका अधिकार नहीं रखता है, वो उसका पैसा नहीं है, परंतु जो है वो इज डूइंग कर्मा, वो कर्म अपना कर रहा है, तो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उसका फल जो है स्वयं भोगने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये इसमें एग्जाम्पल बताए गए हैं। और फिर जो है इसमें और समझेंगे कि भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है बिना कर्म फल की चिंता करते हुए मेरे लिए जो कर्म करता है वही असली सन्यासी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही असली गृहस्थ है। बाकी सब ग्रह में भी हैं, यानी कि ग्रस्त है। तो हम लोग कलयुग में क्या है, ग्रह में भी हैं, ग्रस्त है, हम लोग गृहस्थ नहीं है। क्यों है? क्योंकि हम जो हमारा जो परिवार है, कुटुंब है, हम एक दूसरे के ऊपर जो है एक लाभ के लिए आश्रित हैं। वो लाभ है भौतिक लाभ। क्या? पत्नी को जो है पति का क्रेडिट कार्ड चाहिए आदमी को पत्नी से घर का काम करवाना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। क्या है? एक दूसरे के लाभ, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट, ये व्यापार है एक तरीके का। तो हम इस तरह से जुड़े हुए हैं परिवार से। इसको कहते हैं ग्रस्त या ग्रह मेधी। जो गृहस्थ होता है वो केवल और केवल वैदिक रीतियों के अनुसार से, जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके हिसाब से पूरा कुटुंब बनकर केवल और केवल भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं। भगवान की जो सेवा करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो भगवान का गिफ्ट है, जो पत्नी हमें भगवान ने हमें एक पेयर बना कहते हैं, जोड़े ऊपर भगवान से बनते हैं। तो इसलिए बनाए गए हैं कि हम सब साथ मिल करके किस तरह भगवान का हम सेवा कर सकें, यही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। तो आगे बताते भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत पार्था मय्यावेशित चेतसाम्। तो जो अपने सारे कार्यों को मुझ पर अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त अपने मन को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि अपना मन और बुद्धि मुझ पर लगाओ, मुझ पर लगाओ। और कहते हैं कि यदि तुम मन और बुद्धि मुझ पर लगा दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो अब है, अर्जुन कहते हैं भगवान यदि मैं मन और बुद्धि आप पर लगा दूंगा तो ये दसों दिशाओं से जो बाण चल रहे हैं इन्हें मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, मेरा ध्यान भटक जाएगा और मैं हार जाऊंगा, मैं कैसे मन और बुद्धि लगाऊं। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम कोई भी कार्य करो मुझ पर केंद्रित होकर करो, अपना मन और बुद्धि मुझ पर लगाओ, जिताने का काम मैं करूंगा, क्योंकि मैं ही करता हूँ हर चीज का, तुम तो निमित्त मात्र हो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो अर्जुन को शंका हुई कि भगवान अगर मैं ऐसा करूं कैसे मैं जानूं, तो मुझे कुछ आप एग्जाम्पल के जरिए बताइए कि मैं कैसे आपके ऊपर जो है कार्य करूं आपके लिए, जिससे कि जो है मैं आपके लिए कार्य करूं और मेरी रक्षा हो जाए। तो एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं कि एक बार चंडाल था एक, तो चंडाल जो था लोगों को मार करके और उनका पैसा छीनता था, पैसा छीन करके अपना घर का जीवन यापन करता था। उसका काम यही था कि रोज कोई राहगीर मिलता था उसको मारा और मार देता था, उसको मार के और पैसा जो मिलता था उससे वो घर जीविका चलाता था। तो एक दिन एक साधु पुरुष उसको मिला, उसने दूर से देखा साधु पुरुष के बगल में यहाँ पे पोटली लगी हुई है, उसे लगा कि इसको मार के मैं पैसा छीन, इससे जो पोटली में पैसा होगा मैं ले लेता हूँ उसको। तो उसने जो है मारने को जो दौड़ा चांडाल, तो
साधु पुरुष ने बोला कि भाई तुम मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? बोले जी मुझे पैसा मिलेगा और मैं इससे अपने अपने परिवार का जीवन यापन करूंगा। तो बोले तुम ये क्यों करते हो? बोले अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो बोले कि जो तुम कर रहे हो ये पाप कर्म कर रहे हो, ये सत्कर्म नहीं है, ये पाप कर्म है। तो बोला अच्छा ये पाप कर्म है ये, तो फिर मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मैं पाप कर्म से मुक्त हो सकूं? तो साधु पुरुष ने बोला कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम जो है सारे जो है तीर्थ स्थान जो है उनका यात्रा करो, और वहां पर जो है तुम अपने कहते कि जब धाम यात्रा करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य के जरिए से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, और तुम धीरे धीरे जो है जो भगवान के जो है संगति साधु संगों की संगति करने लग जाओगे, और भगवान की भगवत की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें। बोलता ये आइडिया बहुत बढ़िया है और मैं ऐसा करता हूँ, मैं चाहता हूँ। तो चलने को तैयार हो, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया महाराज एक चीज और बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा तीर्थ यात्रा करने के बाद कि मेरे सारे पाप कट गए? तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो उन्होंने साधु पुरुष ने कहा, बोला एक ये डंडी मैं दे रहा हूँ, ये सूखी डंडी है, तो जब तुम यात्रा कर लोगे पूरे धाम की, जब पुण्य कमा लोगे तो ये डंडी हरी हो जाएगी, हरी हो जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई मुझे पुण्य मिल गया और मेरा काम हो गया, डन। तो जो है वो चांडाल स्टार्ट करता है अपने यात्रा को स्टार्ट करता है, और यात्रा करते करते वो जो है पहले एक गांव में, धाम के एक गांव में पहुंचता है जहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा मंदिर होता है, गांव के लोग भगवान की पूजा करते हैं, सब करते हैं। तो बोला मैं सुबह स्नान करके तब जाऊंगा मंदिर में, आज ऐसा करता हूँ गांव के बाहर एक जो है पेड़ के नीचे जो है मैं लेट जाता हूँ और फिर सुबह में जाऊंगा। तो वो लेटता है पेड़ के नीचे, तब तक उसको कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, वो देखता है कि पेड़ के ऊपर 4 लोग बदमाश बैठे हुए हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है मंदिर को लूट लिया जाए, इसमें गर्भगृह से मूर्ति चोरी कर ली जाए, और इनको जो पुजारी हैं इनको मार दिया जाए और गांव में आग लगा देंगे, और ये बहुत बढ़िया काम सब हो जाएगा। उसने चंडाल ने सुन लिया, तो जैसे उसने सुना वो खड़ा हो गया, बोला कि आजा नीचे, तेरे से बड़ा चंडाल तो मैं हूँ, आ जा इधर। और एक एक करके उनको उतारा और चारों को चौक कर दिया, उसने मार दिया चारों को। मारने के बाद उसे लगा करे ये क्या हो गया, मतलब इतना मैं महाराज का सुनने के बाद फिर वही काम कर दिया मैंने, और मैं तो लग रहा मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही रहूंगा। तब तक देखा उसने डंडी हरी हो गई, बोला अरे ये क्या हो गया? वो भागा भागा गया साधु पुरुष के पास, कहता महाराज ये क्या होगा, अभी तो धाम यात्रा शुरू भी नहीं हुई और डंडी हरी हो गई। तो साधु पुरुष ने कहा कि तुमने जो है काम वही किया है, पहले भी तुम वही काम कर रहे थे, आज भी तुम वही काम कर रहे हो, लेकिन तुमने काम किसके लिए किया है? पहले तुम अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते थे, अब तुमने भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य किया है। तो कार्य वही है, लेकिन कार्य की परिभाषा बदल गई। तो भगवत गीता के माध्यम से कहते हैं यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। कहते जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम तपस्या करते हो, जो कुछ दान करते हो, मेरे लिए करो, मुझे समझ कर करो, और सब देखो सब कुछ हरा हरा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह बताया कि जो है भगवान कहते हैं कि यूज द फ्रूट्स एंड रिजल्ट्स इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान के लिए वो चीज यूज करो। जब आप घर बाजार से फल लाते हैं कोई, तो कहते हैं किसके लिए लेके जा रहे हैं? ठाकुर जी के लिए लेके जा रहे हैं। तो जब भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है। यदि अपने लिए कहेंगे नहीं आज तो आम खाने का मन कर रहा है, तो वो फिर जो है क्या हो गई, इंद्र तृप्ति हो गई। लेकिन जब हम सोचते हैं कि भाई बाजार में नया फल सीजनी फल आ गया है, हम भगवान के लिए यूज करेंगे, तब वो जो है भगवान के लिए कहा जाता है, वो असली जो है कर्म होते हैं। तो इस तरह जो है हम दूसरा पॉइंट अब समझेंगे कि जो है साधु पुरुषों की संगति हमें जो है करनी चाहिए। तो साधु पुरुषों की संगति जो है बताई गई कि गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत को उसी रूप में श्रवण करना चाहिए जिस रूप में श्रीमद् भागवतम एवं अन्य पुराणों में वर्णित है। तो बताया शृण्वताम कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो हमें जो कहते हैं कि जो भागवत सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, उसी रूप में सुननी चाहिए जिस रूप में है। ऐसे बाजारू कथावाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो कि मसाला लगा लूट लपेट के बात करते हैं, ऐसा नहीं मैं सुनना चाहिए। तो जब वही चीज सुनते हैं, यथा रूप सुनते हैं, तभी कहते हैं कि वो जो है पुण्य होता है। तो ये किससे सुनने को मिलेगा? ये सिर्फ साधु पुरुष से, जो भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है, उसे सुनने को मिलेगा। तो यह मनुष्य जीवन जो है कहते हैं मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग का प्रभाव देखिए कि आदमी जो है कितना गधों की तरह काम कर रहा है। सुबह देखो शहरों में साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टैक्सी से, बसों से, मेट्रो से दसियों मील दूर जाता है। दिल्ली बॉम्बे वगैरह में देखो एक छोर से दूसरे छोर जा रहा है, 2-2 घंटे जाने में लगते हैं, फिर वो 10-12 घंटे काम करता है, फिर रात में वो आता है, फिर वो 2 घंटे 3 घंटे जद्दोजहद है, गधों की तरह काम करता है, लौट के आया, थका आ रहा है, खाना खाया, सो गया। मतलब कब
उसको साधु पुरुष की संगति करनी नहीं आई, वो ऐसे ही करता रहा, इसी तरह जो है पूरा अपना जो है जीवन यापन ऐसे ही बिता दिया। तो कहते हैं शास्त्रों में इस प्रकार जो कठिन जो श्रम बोला गया है, इसको बताते हैं कि ये मलभक्षियों का कार्य है, ये कुकर सुकर करते हैं इस तरह का कार्य, तो उनका भी वही काम है। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए इस तरह से। तो बताया गया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता सुनने के लिए भी कुछ समय निकाले। यही वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को जीविकापार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे काम करना चाहिए, इससे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि सुबह और शाम को जब समय मिले उस वजह भक्तों की संगति करनी चाहिए और कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कलयुग के अंदर, भगवत सप्ताह सुनते हैं, साल में एक बार सुन लिया, सोचा कल्याण हो गया हमारा भगवत सप्ताह सुन के। नहीं, इससे कल्याण नहीं होता है। कल्याण किससे होता है? नित्यम भागवत सेवया। जब हम रोज जो है भगवत गीता का हम सेवा करेंगे, सुबह शाम हम आधा घंटा पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जब हम ये पढ़ते हैं तो यही नित्यम भागवत सेवा है। जब हम पढ़ते हैं तो उनको जो है हमारे अंदर वो चीजें आती हैं कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, वेदों के हिसाब से कर्म करने चाहिए। यही गृहस्थ का एक जीवन का नियम है। आदर्श गृहस्थ वही कहलाता है जो नित्यम भागवत सेवा करता है। तो कहते हैं हमें और भी ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो सत्संगी हो, जो भक्त हो, जो कहते हैं भगवान का सेवा करते हो। हमें शराबी कबाबी ऐसे लोगों की जो है बिल्कुल भी संगति नहीं करनी चाहिए। अगर हम मल की संगति करेंगे तो हमारी जो चेतना है वो मल रहेगी, मलिन रहेगी। यदि हम गुलाब की संगति करेंगे तो हमारी चेतना गुलाब जैसी रहेगी, तो उसकी सुगंध रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसा हमें करना है। तो एग्जाम्पल हम उसको ले सकते हैं इस तरह से कि कैसी संगति करनी चाहिए। ये बताया गया कि जैसे हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, सैनिटाइजर कोविड में यूज करते थे, क्यों यूज करते थे? मास्क यूज करते थे, है ना। तो हम इसलिए यूज करते थे कि हम वायरस विषाणु से बच सकें। तो जो असत संग है ये विषाणु है, तो विषाणु से बचे हमें अच्छा दोस्त चुनने के लिए क्या होता है ना, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। तो सही दोस्त सही संगी में चुनना चाहिए हमें, इसलिए जो है यूज किया जाता है। ऐसे ही हम जो है वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं। वाटर प्यूरिफायर क्यों यूज करते हैं? कि हमें शुद्ध बैक्टीरिया फ्री पानी हमें मिल सके। तो हमें दोस्त भी ऐसा चुनना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। अगर हम गलत दोस्त चुनेंगे तो हमें क्या करेगा, वो गलत शिक्षाएं देगा और हमारे मतलब जो है गलत प्रभाव आते रहेंगे। तो हमें जो है कहते हैं कि दोस्त भी अच्छे चुनने चाहिए, तभी हमारा जो है कल्याण होगा। तो हमें वाटर प्यूरिफायर जो है इसीलिए हमें चुनते हैं कि हमें अच्छा जो है दोस्त हमें मिल सके, अच्छे एसोसिएशन के लोग मिल सके। तो नेक्स्ट जो है गृहस्थ के कर्तव्य के बारे में बताया कि वो जो है पारिवारिक मामलों में अनासक्त रहे। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पसंद है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य जो है स्वप्न से विरक्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। तो हम जब स्वप्न देखते हैं रात में, स्वप्न में इतने घुस जाते हैं कि अरे वहां पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, हमने आज इतने आदमी मार दिए, इतना हमने ये खाया वो खाया, तो दुनिया भर के सपने देखता है। लेकिन क्या है, वो सपने से आसक्ति नहीं आती है। जैसे सपना टूटता है क्या होता है? कुछ नहीं है। तो ऐसे ही हमें जो है कहते हैं कि हमारे रिश्ते इस तरह से होने चाहिए परिवार में कि हम आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि जो परिवार है ये परिवार का जो एक साथ जुड़कर भगवान का सेवा करना है, हमें आसक्ति नहीं आनी चाहिए। तो वो आसक्ति बताएगी हमें नहीं होनी चाहिए। तो हम प्रभुपाद जी फिर बताते हैं जब अनावश्यक मनुष्य जो है इस मानव रूप स्वरूप का दुरुपयोग जो है जब पशु जैसी पशु वृत्तियों में खाने सोने मैथुन तथा रक्षा करने में लगा रहता है, तब उस समय जो है कहते हैं कि वो माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता है। वो जन्म मर मृत्यु जरा व्याधि उसी में जो है पड़ा रहता है और उसी में निम्न योनि में चला जाता है, ढकेल दिया जाता है। तो वो क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, वो इस तरह के कर्म करता है। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर मिलना है, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये मनुष्य जीवन मिला है हमें, ये हमें सत्कर्म करने के लिए मिला है ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, हमें भगवत प्राप्ति हो। तो प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कार्यकलापों की योजना अत्यंत सहज बनाए। यदि उसका मित्र पुत्र माता पिता भाई या अन्य कोई सुझाव देता है तो वह ऊपर से मानते हुए उसे कहना चाहिए हाँ हाँ ये ठीक है, परंतु अंदर से
भीतर से उसको दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वो अपने जीवन को दूभर न बना ले, उससे आसक्ति नहीं आनी चाहिए, कि अपने जीवन को दूभर न बना ले। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सीरियसली लेते हैं उन चीजों को, हमें उन पे नहीं, हमारा जीवन का प्रयोजन ये नहीं है। तो कहते हैं संगात संजायते कामा, कामात क्रोध विजायते। तो आसक्ति जो होती है उससे काम उत्पन्न होता है, और काम से हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो हमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए इस तरह से। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट बताया है, नारद मुनि ने जो है बताया कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, कि कहते हैं सिंपल जो है लाइफ हमें जो है, अत्यंत सादा जीवन। आप बच्चों को याद होगा कि जब हम लोग बच्चे थे, अब आजकल के बच्चों को तो नहीं मालूम है, जब हम लोग बच्चे थे तो क्या होता था, नानी के यहाँ जाते थे तो खूब मतलब शोर शराबा होता था, खूब मिलते थे एक दूसरे से, और खूब बड़ा अच्छा टाइम निकलता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सब गैजेट में लगे सारे, वो उधर मुंह करके लगे, एक ही कमरे में चार चार पांच पांच गैजेट लिए घूम रहे सारे, तो कोई बात वार्तालाप नहीं हो। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, हम संस्कारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। बच्चे जो है अपना माइंड सेट अलग लेके चलते हैं, छोटा अलग लेके चल रहा है, बड़ा अलग लेके चल रहा है, माँ अलग लेके चल रही, बापू अलग लेके चल रहे हैं, सब अलग अलग मानसिक विपरीत मानसिकता के लोग। जब परिवार एक साथ जुड़ता है, एक साथ जब बैठते हैं, जब कहते हैं ना, जब एक साथ हम लोग चर्चा करते हैं, तो हम लोग एक मानसिकता पे होते हैं। कहते हैं ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी जो है, कहते हैं कि ट्रेडिशन, कहते हैं हमारा ये परंपरा है। अब परंपरा कहाँ है, चारों चार लोग घर में, चारों विपरीत मानसिकता है, विपरीत मानसिकता है, तो काहे की परंपरा, काहे के संस्कार, कुछ नहीं, सब बोगस है, मिथ्या है, सब बेकार। तो हमें जब चार लोग बैठते थे, हम लोग भगवान की बातें करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, तो ये सब चीजें कहते हैं कि हमें जो है जोड़ती हैं। भगवान का जो है हम चिंतन करें, जो भी हम करें, संध्या आरती, मंगला आरती, सब हम लोग करते थे पहले। घर में तुलसी आरती होती थी, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती थी, हम लोग सब अटेंड करते थे। आजकल बच्चे भगवान मालिक, तो ऐसा हो गया। तो हमें जो है अत्यंत सादा जीवन जीना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो है व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए, जिससे शरीर का पालन हो सके। भगवान का निष्ठावान भक्त जो होता है, वो अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई साधन खोज लेता है। जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं, और अतः उसकी जो है जीविका पार्जन में कोई समस्या नहीं बनती। तो हम लोग आजकल देखते हैं, लोग पैसा कमाने के चक्कर में वो मीट हाउस खोल लिया, स्लॉटर हाउस खोल लिया, वाइन शॉप खेल ली, जुआ घर खोल लिया, दुनिया भर के अनाप शनाप काम, जिसमें जो है सिर्फ माथाफोड़ी और कुछ नहीं, बेकार है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कहते हैं लिव सिंपल लाइफ, बहुत साधारण जीवन से, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा तो जटिलता नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल था, बढ़िया। भगवान कहा गया जो आया प्रसाद समझ के खाया, यही जीवन है। जितना भगवान का बंधन करेंगे वही हमारा जीवन है, भगवान का सेवा ही हमारा जीवन है मनुष्य में। नहीं तो हम जानवर जानवर में योनि में ना होते। जानवर लोग क्या करते हैं, सब वही उल्टा सीधा, केवल मनुष्य ही कर सकता है ऐसा। तो हम कहते हैं ना कि हमारे गौर गोपाल दास जो है समझाते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये क्या चीज होती है, कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो होता है जिसमें रोटी कपड़ा मकान, हमारा ये एक कहते हैं, ये गृहस्थ से उम्मीद की जाती है कि इतना होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे थोड़ी तनख्वाह बढ़ी, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए, और थोड़ी तनख्वाह बढ़ी, मोटरसाइकिल से कार पे आ गए, और थोड़ी पैसा हुआ, चलो भाई स्मार्ट टीवी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और हम सुविधाओं का कहते हैं कि अनंत है, अनंत सुविधाओं पे सुविधाओं, सुविधाओं पे हम उसको मतलब बढ़ाते ही चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो हम गर्क में चले जाते हैं, हम 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो 99 का चक्कर क्या होता है, 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम जो है पैसे जोड़ते रहते हैं, माया में पैसा जोड़ते रहते हैं। तो हमारा जो जीवन दूभर हो जाता है इस तरह से। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे नहीं जाना चाहिए। फिर जो है नेक्स्ट आता है पॉइंट, प्रकृति का हमें जो है, एक गृहस्थ का जो कर्तव्य है कि प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। जो एक नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, नेचर ने हमें क्या प्रोवाइड किया कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान द्वारा उसके निर्धारित की गई वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। किसी दूसरे के अधिकारों में संपत्ति पे जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि संपत्ति पड़ोसी का भी हड़प लें, उनका भी हड़प लें, इसमें नहीं है। हमें दोहन नहीं करना चाहिए प्रकृति का। तो भगवत गीता में बताया गया, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात भवन्ति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो बताया गया कि सारे जीव अन्न पर निर्भर हैं। हम लोग अन्न पे निर्भर हैं, शाकाहार लोग अन्न पे निर्भर हैं। अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है, वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कहाँ से आती है, यज्ञ करने से, जो हम लोग भगवान का सेवा करते हैं।
जहाँ पे सत्कर्म होते हैं वहां पे कहते हैं कि वर्षा होती है। और कहते हैं यज्ञ जो कैसे करना चाहिए, नियत कर्म, जो हम नियत कर्म करते हैं। तो नियत कर्म कहाँ बताए गए, वेदों, है ना, किताबों में नहीं बताया गया, वेदों में। वेदों में बताया गया, जो हम पढ़ते हैं किताबें, जो भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, इसमें बताए गए। तो कहते हैं कि इस तरह से जो अन्न इतना प्रचुर मात्रा में होता है कि सभी का पेट भर सकता है। लेकिन हाय रे कलयुग, लोग कहाँ घुसे जा रहे हैं। आज 78% जो डेटा ऐसा है कि इंडिया के अंदर 78% लोग नॉनवेज खाते हैं, उसको डेलिकेसी बोलते हैं कि इतना नॉनवेज खाया जाता है। आजकल शाकाहार शादियों में भी जो है एक काउंटर साइड में लगा होता है, वो मटनम चिकनम का जो है चलता है, और बढ़िया बोतल वगैरह भी सब आती है। मतलब इतना लोग क्यों, क्या रीजन उसका ये है कि हिंदुओं में क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है शास्त्रों के बारे में। आप मुसलमान में देखिए, चाहे जितना घटिया से घटिया मुसलमान हो, लेकिन कट्टर होता हो। आप क्रिश्चियन में ले लीजिए, कितना कट्टर है। लेकिन हिंदुओं में सब ऐसे घूम रहे, कोई विश्वास ही नहीं करता कि अरे ये भगवत गीता है, उल्टे काउंटर क्वेश्चंस करते हैं। तो हमें ध्यान रखिए, हमारे लिए ये नियत कर्म जो है ये हमारे लिए उत्तम है। कहते हैं जो हमारे लिए कर्म भगवान के लिए करता है वही सबसे उत्तम कर्म बताया गया है। तो जैसा कि भगवत गीता में बताया गया एक श्लोक के अंदर से, यज्ञार्थात् कर्मणो नंत्रा लोको अयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचरा। तो सभी कर्म यज्ञ के लिए किए जाने चाहिए, और यज्ञ जो है कृष्ण को तुष्ट करने के लिए किया जाता है, उनके निमित्त होना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर कोई भी कर्म आप करो, अगर वो भगवान के लिए नहीं है, तो उससे जो है बंधन उत्पन्न होता है। तो बंधन जो है हमें खा जाता है। तो अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमारे लिए क्या बताई गई है, ग्रेन्स, वेजिटेबल, ये सब बताई गई, मतलब अन्न है, सब्जियां हैं, ये ह्यूमन बीइंग के लिए बनी हुई है। नहीं तो क्या होगा, इतना कहते अगर हम प्रकृति का दोहन करते हैं तो कितना प्रलय आता है। आप केदारनाथ का त्रासदी ले लो, अभी विपर्जय आया है, कितना नुकसान कर गया गुजरात के अंदर। ये सब क्या है, ये हम प्रकृति का दोहन करते हैं और प्रकृति हमें रिटेलिएट करती है, हमारे ऊपर अटैक करती है। कई का चीजें, भारी बारिश होती है, कभी आग लग गई, कभी कुछ लग गया, प्रकृति क्या क्या नहीं करती। तो ये कारण ये है कि हम लोग अपने नियत कर्म नहीं कर रहे हैं। यदि हम नियत कर्म करेंगे तो ऐसा जो है नहीं होगा। तो हमें नियत कर्म करने चाहिए, और हमें जो भगवान ने दिया है हमें वही करना चाहिए। आजकल तो स्काई क्रैपर, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, कोई कुछ बना रहा, कोई कुछ बना रहा, ये सब क्या, प्रकृति का दोहन। तो हमें इनसे बचना चाहिए। तो नेक्स्ट छठा पॉइंट जो है बताया गया है कि हमें आवश्यकता से अधिक जो है धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। लेकिन अभी और इसको समझेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने का ही स्वामित्व रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने का कोशिश करता है या कामना करता है उसे चोर समझना चाहिए, और प्रकृति के नियमों द्वारा यह दंडनीय है। तो कहते जो है कबीर दास जी का एक दोहा ने कि भगवन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो बताए हमें उतना भगवान दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब, मेरा परिवार खा सके और साधु भी भूखा ना जाए। पहले के टाइम में क्या होता था, यही तो चलता था। अतिथि आ जाए उसके लिए भी भोजन होता था। हमारे जो ग्रैंडफादर, दादा लोग थे, इनके परिवार में ऐसे ही होता था। हमने वही सीखा सब चीजें कि गाय के लिए भी रोटी निकलती थी, कुत्ते के लिए भी रोटी निकलती, सबके लिए अन्न होता था। लेकिन अभी देखो सब सारे वो शाम को आए ऑफिस से तो बंद करके करे, तो आज रेस्टोरेंट में खाते चल के। तुम रेस्टोरेंट में खाओगे तो कुत्ते बिल्ली कहाँ खिला पाओगे, सवाल ही नहीं उठता, नहीं भगवान का भोग लग पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं। तो हमें जो है कहते हैं कि ये क्या, क्यों ऐसा हुआ, आवश्यकता से अधिक हम धन अर्जन कर लेते हैं, तो हम अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन आदतों में नियमित रहना चाहिए। तो मैं बताएंगे कि यदि हमें जो है आवश्यकता से अधिक धन मिल जाए तो फिर उसको हम किस प्रकार खर्च करें। मान लो आवश्यकता से अधिक, भाई ठीक आ गया, मेहनत कर रहे हैं, आ गया, है ना, तो पढ़े लिखे हैं, दो चार फोन घुमाए, लाखों आ गए, हो सका हो भी जाता है। तो क्या करना चाहिए, तो वैदिक सभ्यता के अनुसार बताया गया इस अतिरिक्त धन को कृष्ण भावनामृत में जो है हमें खर्च करना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में बताया किस तरह खर्च करना चाहिए। बताया कि हमें मंदिर में जो है प्रसाद वगैरह का स्पॉन्सर करना चाहिए, हमें खुद अपने कुटुंब के साथ जाकर प्रसाद खिलाना चाहिए, हमें रथ यात्रा निकलती, रथ यात्रा के लिए डोनेशन देना चाहिए कि रथ यात्रा के लिए भोजन प्रसाद है, पानी का वितरण है, बहुत सारा कुछ सेवा होता है, उनका रथ बनना है,
रथ के लिए लकड़ी का इंतजाम सब व्यवस्था करना चाहिए। जो संकीर्तन पार्टी होती है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें उनका आवभगत करना चाहिए, हमें मंदिर निर्माण के लिए पैसा देना चाहिए, हमें भगवत गीता जो है उसका दान करना चाहिए। लोग आजकल जन्मदिन पर जो बहुत सारे लोग जो है भक्त लोग अपना तुला दान करते हैं, भगवत गीता एक तरफ रखते हैं, एक तरफ अपने आप को रखते हैं, वो भगवत गीता बांटते हैं। कितना अच्छा कार्य है ना। एक वही जाके रेस्टोरेंट में खा के चले आए, झाड़ फूक किया सब दूसरा एक दो तरीका है। इस तरह भी बर्थडे मनाए जाते हैं। भक्ति वृक्षा घर में जो ऐसे परिवार एकत्रित करके उस पर धन खर्च करना चाहिए कि भाई हम भक्ति वृक्षा भगवान का हम कार्य कर रहे हैं, उन पे खर्च करना चाहिए। तो इस तरह से जो बताया गया कि हमें पैसा इसी तरह खर्च करना चाहिए। तो हमें भोगी और त्यागी दोनों ही नहीं बनना है। भोगी कौन हुआ? जो अतिरिक्त पैसे को खुद खर्च करता है, भोग करता है उसका इंद्र तृप्ति के लिए। और त्यागी वो है जो सबका त्याग कर देता है। त्याग करना भी बेकार है। आप भक्त बनो, साधारण से रहो, खाओ। तो प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक आर्थिक विकास की यही विचारधारा है कि प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है। और धन जो है क्या करता है, खूब कमा के बैंक में, बैंक वाला क्या करता है फिर वही उठा के लोन दे देता है दूसरे को, है वो भी लगा रहता है कमाने में। तो एक पूरा साइकिल बना हुआ है, सब एक लगे धन कमाने में लगे हुए हैं। तो क्या है, वो धन का चक्र चल रहा है, वो धन के चक्र के अंदर सारे फंसे हुए हैं। तो हम मानव जीवन क्या है, अपने आदर्श जीवन का लक्ष्य खोते जा रहे हैं। अतः मनुष्य समय कहते हैं कि मृत्यु के समय जो है मनुष्य अत्यधिक दुखी रहता है। और क्योंकि वो अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाता है। 99 का चक्कर, तो 1 रियाल कभी होता ही नहीं, 1 रुपया 99 रहते हैं, 100 तक होता ही नहीं। तो ये कारण है। नेक्स्ट जो है बताया है कि हमें त्याग, तपस्या और दान करने चाहिए। तो त्याग के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्य को, अपने माता पिता, गुरु अथवा शिक्षक को भी मार देता है। इतनी आसक्ति हो जाती है। बहुत सारे केस खूब सारे सुनने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक जो है पति अपनी पत्नी पर इतना अत्यधिक आसक्त रहता है, अतएव अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर भगवान की सेवा में लगाता है, यदि उसी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाता है, पहले खुद फिर पत्नी, पहले खुद लगे फिर पत्नी को, फिर बच्चों को, धीरे धीरे सबको भगवान से जोड़ना चाहिए। और भगवान को उसमें भक्ति में लगाता है, उनकी सेवा में लगाता है, तो भगवान ऐसे भक्त के वश में आ जाते हैं। भगवान तुरंत कहते हैं भाई हम तो सरेंडर हो गए, तो हमारा भक्त है। तो जब भगवान वश में आ जाते हैं, तो यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है, सब कुछ मिल सकता है। तो फिर मनुष्य अपनी पति पत्नी तथा बच्चों से स्नेह तोड़कर भगवान की शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए? रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए हमें। तो इसमें कौन सी भौतिक क्षति? कोई क्षति नहीं है इसमें। काम वही कर रहे हैं, जरिया बदल गया। तो जो कहते हैं कि भक्त जो होता है उसका अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, उसका समझ क्या होता है, भक्त जो होता है। तो कबीरदास का एक दोहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुरी करेगा कब। जो कल कार्य करना है वो आज करो, और आज जो करना अभी करो। क्या पता प्रलय कब का जाए, कुछ पता नहीं। तो समय हमारे पास नहीं है, आज ही कार्य कर लो और अभी कर लो। ये भक्त का समझ होता है। और एक कर्मी जो होता है, जो कहते हैं भौतिक कर्मी होता है, उसका समझ क्या होता है? आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अभी जल्दी क्या पड़ी है, उम्र पड़ी है बरसों। तो ये अंडरस्टैंडिंग है उसका। ये कहता है कि भाई अभी समय है, क्या करेंगे, अभी तो बुढ़े हो जाने तो तब करेंगे, अभी तो जवान है। तो इस तरह से जो है तपस्या के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें एकादशी का जो है व्रत रखना चाहिए। त्याग तपस्या हम क्या क्या कर सकते हैं भगवान के लिए। एकादशी का तो स्ट्रिक्टली हमें जो है 4 हमारे जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। हमें मदिरा पान नहीं करना चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, हमें पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल बताए गए हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी का सेवा करना चाहिए, है, हमें धाम का यात्रा करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें बताई गई हमें करना चाहिए। वो किस तरह करना चाहिए? भगवत गीता के अंदर भगवान भी यही कहते हैं। कहते हैं युक्ताहार विहारस्या युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बुद्धस्या योगो भवति दुःखः। तो जो लोग खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहते हैं, वह योगाभ्यास द्वारा, भक्ति के द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकते हैं। तो जो नियमित है, और जो नियमित नहीं है
गया काम से, भगवान मालिक। तो इस तरह डोनेशन के लिए बताया गया, डोनेशन किस तरह करना चाहिए वो भी प्रभुपाद जी बताए, गृहस्थ को किस तरह डोनेशन करना चाहिए। बड़ी भ्रांति है डोनेशन की, अभी हम समझ लेते हैं इसको क्या है। तो बताते श्लोक के माध्यम से समझते हैं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर, जिम्मेदारी समझकर, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, किसी प्रतिफल के बिना, भाई मैंने आपको पैसा दिया बदले में क्या, नहीं, बदले में कुछ नहीं। हम मंदिर जाते हैं, क्या बोलते हैं, मंदिर गए, बोले साहब भगवान हमारा कुछ धंधा पानी बढ़िया करा दो, कुछ चढ़ाएंगे आपको, है ना, कुछ चढ़ाएंगे। तो कहते बिना प्रत्युपकार की आशा के बिना, फिर समुचित काल, सही समय पर तथा सही स्थान पर और योग्य व्यक्ति को जो है हमें देना चाहिए। तो यही यह सात्विक दान माना जाता है। तो आप कहने का मतलब कि फिर कहते हैं भाई और दान क्या होते हैं, अगर ये सात्विक दान है तो हम और दान क्या किस तरह के होते हैं। तामसिक दान वो है, तामसिक दान क्या बताया कि यदि हम कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके लिए हम दान देते हैं, या कोई हम तांत्रिक पूजा के लिए दान देते हैं, या किसी हम ऐसे संगठन को दान देते हैं जो आए दिन दंगे कराता रहता हो या अलाप शनाप चीजें करता हो, ऐसे लोगों का दान जो है तामसिक दान माना गया है। फिर कहते हैं भाई और दान क्या होते हैं, बोले आप धर्मशाला बनवाई, धर्मशाला में बढ़िया नाम लिखवाया कि भाई फलाने स्वर्गीय सो एंड सो है, पंखा पर लगवाया, पंखे में लिखवा दिया भाई फलाने का नाम, वाटर कूलर लगवाया उसमें नाम लिखवा दिया है, वो कोविड में नहीं किट बांट रहे हैं, राशन की किट, सेल्फी लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये कहते हैं ये राजसिक दान है, जहां पर आप दान करते हैं बदले में आप चाहते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए, तो ये राजसिक दान है। तो सात्विक दान वही है जो कहते हैं कि बिना गुप्त दान जिसको बोलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए दान। तो आप कह सकते हैं कि भाई किसी गरीब व्यक्ति को जो है अगर हमने खाना दे दिया तो ये भी तो दान है, नहीं, वो दान कैसा है, पता है कि आपने जो है कहते हैं कि वो दान जो किया है सिर्फ कहते हैं ये कि गरीब के ऊपर जो है करुणा दिखाई आपने, करुणावश दान है, तो वो सात्विक दान नहीं है। करुणावश तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली पड़ा है चलो भाई कुछ दे दिया उसको, है ना, वो करुणावश दान, उसको दान नहीं कहते। सात्विक दान वही जो भगवान के लिए, यदि वही जो गरीब व्यक्ति यदि वो भगवान की भक्ति करता है तब वो सात्विक दान है। जब वो आपने दान दिया उसको, वो गया जाके चरस सिगरेट उड़ा दी या जाके दारू पी ली जाके, कौन जानता है। तो यदि वो भक्त है, इसीलिए कहते हैं सही स्थान, वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, हरिद्वार जाएं, तो वहां पे जो दान आप देते हैं, वहां पे कम से कम 10 लोगों को दान देंगे तो कम से कम 4-5 लोग तो सात्विक मिलेंगे ना। तो ऐसे दान, सही स्थान सही काल, आप कार्तिक मास में गए, मासांत में गए, आप पुरुषोत्तम मास में गए, भगवान के जब फेस्टिवल होते हैं तब गए, तब दान दिया। तो ये बताया कि हमें करुणावश जो है दान जो दिया था वो सात्विक दान नहीं होता है। तो हमें जो है वैदिक साहित्य के हिसाब से अविचार पूर्ण दान देने की संस्कृति नहीं है, बहुत हमें ध्यान करके देना चाहिए। फिर 8वां जो आएगा, बताया कि हमें प्रसाद खाना चाहिए और प्रसाद का ही वितरण करना चाहिए। तो बता दें कि इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें जो है अहिंसा फूड खाना चाहिए, सात्विक भोजन जो भगवान को अर्पण किया गया हो। तो बोले कि भाई भगवान को हम क्या क्या अर्पण कर सकते हैं। तो 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहताम अश्नामी प्रयतात्मना। तो यदि कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फूल, पानी और जो कहते हैं शाकाहार अगर मुझे देता है तो मैं स्वेच्छा से ग्रहण करता हूँ और अच्छे से ग्रहण करता हूँ। तो वो जो है कहते हैं प्रसाद होता है जो हम मुझे अर्पण किया गया हो, और वही खाना चाहिए, यही खाना चाहिए। हमें मटन चिकन कहीं पे नहीं लिखा शास्त्रों के अंदर, तो हम मटन चिकन क्यों खाते हैं। कहीं पे शराब लिखी है, कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी जो है लोग अरे किताबों में तो वैसे लिखा रहता है, कभी कभार चल जाता है, नहीं चलता है। जो बताया गया शास्त्रों के अंदर वही में खाना चाहिए। तो अर्जुन जो है कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भाई प्रसाद ही क्यों खाना चाहिए, हम और कुछ भी खा सकते हैं, भाई आज हमारा मन चल गया जरा फलाने की कचौरी खा लेते हैं जाके, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनाशिन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं यदि वे भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन खाते हैं। तो अन्य लोग जो भगवान को भोजन नहीं अर्पित करते हैं वो इंद्र सुख के लिए खाते हैं, और ऐसा भोजन जो है क्या कहते हैं वो पाप कहलाता है, वो पाप खाते हैं।
तो इसलिए बताया गया हमें बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें, देखिए कभी कभी हो जाता है बाहर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि हम पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, वही खाएं, और जो लगाएं वही खाएं। ऐसा नहीं घर के लिए दाल सब्जी अलग बना ली, बोले जी वो तो कहाँ लहसुन प्याज पड़ा है, वो कहाँ खिलाएंगे। जो आज मिठाई लगा दी, चलो ड्राई फ्रूट लगा दिए, परसों बनाना के लगा दिया, ये लगा, तो नहीं, हमें जो हम भगवान को लगाए वही खाएं करके। तो इसलिए बताया कि हमें कम से कम जो है, अगर नहीं आप लोग लगाते हैं बना हुआ पका हुआ खाना, एक टाइम जरूर लगाएं, एक टाइम भगवान को दाल चावल सब्जी वगैरह ठाकुर जी को जरूर लगाएं। तो ऐसा जो है बताया करना चाहिए हमें। फिर जो है हमें जो है मटन और चिकन वगैरह सब वैध है, इसके अंदर नहीं करना। तो इस तरह जो है आखिरी पॉइंट हम लोग अब चर्चा करेंगे, अर्च विग्रह की पूजा तथा जो है हमें आध्यात्मिक सेवा करनी चाहिए। तो हमें एक गृहस्थ के लिए क्या कर्तव्य है कि घर में भगवान का अर्च विग्रह रखना चाहिए, जैसे प्रभु ने रखा हुआ अपने नीचे अर्च विग्रह, उनको रोज भोग लगना चाहिए, उनको आरती होनी चाहिए, उनका खूब सेवा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि एक पति पत्नी के बाद तीसरे पार्टनर है, वो गृह सेंटर में होने चाहिए। उनका जो है स्थान कभी भी कोने में इधर उधर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम लोग ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां पे उनका स्थान होना चाहिए, या जहाँ पे वो रखें वहीं पे सारा ज्यादातर हमारा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन में बताया जाता है कि हम अपना जो है ड्राइंग रूम में रखें, जहाँ पे हम ज्यादा समय बिताते हैं। वहां पे रखने से हमारे जो कहते हैं, जब भगवान का दर्शन बार बार करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तो हमारा विचार भी शुद्ध होते रहते हैं धीरे धीरे। और हमें भगवान का जो फेस्टिवल होते हैं उनका अभिषेक करना चाहिए। अर्च विग्रह होते इसीलिए उनका बढ़िया अभिषेक करें, पंचमेवा जितना आप जिससे करना चाहें आप करना चाहिए। बढ़िया उनको भोग बनाएं, 56 भोग भी साल में करें, 56 भोग लगाएं, उनका खूब अच्छे अच्छे उनको वस्त्र पहनाएं हैं, उनको जो है उनके आरती करें, अच्छे अच्छे श्लोक उनको ब्रह्म संहिता वगैरह पढ़ें। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, सात्विक रहता है। फिर बताते हैं कि हमें जो है भगवान भोजन जो है वितरण भी करना चाहिए। तो प्रसाद जो है हमें भगवान को भोग लगाकर फिर वितरण करना चाहिए। धाम में जाएं वहां भी प्रसाद वितरण करें, जितना आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए है। और धाम यात्रा वगैरह करें, धाम यात्रा में करने से जो है कहते ये भी करते हैं, वहाँ पे हमें बैटरी हमारा चार्ज होता है। तो हम लोग साल में आते हैं यहाँ पे समर वेकेशन पे धाम यात्रा करते हैं, धाम यात्रा से हमें और हमारा उत्साह बढ़ता है भगवान के लिए, हम कुछ नई चीज सीख के जाते हैं, जो कि कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, भक्ति भाव के लिए अच्छा रहता है। तो बताया है यहाँ पे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस किसी स्थान में अर्च विग्रह पूजा जाता है वह दिव्य होता है, उसका संबंध इस भौतिक जगत से नहीं रह जाता। मनुष्य को यह संस्तुति की जाती है कि वह मंदिर समुदाय में भक्त के साथ भक्त के रूप में रहे, अर्च विग्रह का नियमित पूजा करे और विधि विधानों का पालन करे, तो वह स्थान क्या हो जाएगा, वैकुंठ धाम हो जाएगा। प्रभुपाद फिर कहते हैं कि हमने सारे विश्व में सब जगह जो है मंदिर, कई समुदायों में बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं जहाँ पे भक्त लोग रहते हैं, और वहां पे कहते हैं भक्तों का और अर्च विग्रह का जो मेल होता है वो उच्च कोटि का होता है, वही वैकुंठ धाम होता है। तो यहाँ अर्च विग्रह है, लेकिन अगर भक्त अच्छा नहीं है तो मतलब जो है बढ़िया नहीं, हिसाब किताब कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं है, तो हमें भक्त भी उस क्वालिटी का बनना चाहिए, तब हमारा जो है मेल बहुत अच्छा होगा। ये कहते हैं बहुत अच्छी चीज बताई है प्रभुपाद जी ने। फिर कहते हैं कि जो है कलयुग में क्या हो गया, आजकल लोगों ने पूजा अर्चना सब बंद कर दी है, अर्च विग्रह भी नहीं है ना, फोटो है, कुछ नहीं रखा हुआ है। लोग छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं, कुल्लू, मनाली, गोवा, मालदीव इन जगहों पे जाते हैं। कहाँ, वो फिरनी पीने जाएंगे, तो वहां पे जो है फुकेट जाएंगे, वहां पे चिल करेंगे जाके बीच के ऊपर। तो ये सब चीजें करने से इससे हमारी भक्ति नहीं बढ़ती ना, इससे हमारा जो है माइंड सात्विक होता है, इससे हमें और भौतिक बंधन हमारे बनते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा धाम यात्रा करनी चाहिए, या कहीं पे अब जा रहे हैं तो इस मूड से जाएं कि हम जाके वहाँ पे जपा करना है खूब, मतलब अपने भक्तों के साथ, भक्त समूह के साथ जाना चाहिए, ताकि मतलब जो है हमारा और भी हमें सात्विक ज्ञान हमें मिल सके। तो प्रभुपाद फिर कहते हैं कि इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थलों को भी पवित्र माना जाता है। तो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, रामेश्वरम, मथुरा। इसी तरह बताते हैं प्रभुपाद कहते हैं कि कई सारी नदियां भी पवित्र हैं, पुष्कर हो गई, पंपा सरोवर हो गया, वाराणसी, द्वारिका, प्रभास, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, नंदा नदी, गोमती, रामचंद्र जी कहते हैं कि जो है अयोध्या में सरयू है। इन सब नदियों का जो है कहते हैं ये भी बहुत पवित्र मानेगी, इन स्थलों का भी हमें वहाँ पे स्नान करना चाहिए और वहाँ पे हमें दर्शन करने चाहिए, वहाँ पे हमें जो सेवा है वो सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से बताया गया है। फिर चैतन्य महाप्रभु का एक संदेश था कि चैतन्य भागवत में बताया गया कि पृथ्वी ते आछेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारे है बे मोरे नाम। तो कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हरे कृष्ण आंदोलन अर्च विग्रह की स्थापना करके
विश्व के प्रत्येक ग्राम तथा नगर में फैल जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए। जैसे लखनऊ शहर में भी देखो खूब सारे प्रचार हो रहे हैं, लोग संडे संडे जो है नगर संकीर्तन निकलता है। ये क्यों है? ये कल्याणकारी है, ये जन कल्याण के लिए। उनको क्या पड़ी है जो निकालते हैं? वो हमारे जैसे पतित आत्माओं के लिए ही ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। उनका जैसे बढ़ चढ़ के, मतलब कोई भी जिस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, श्रम से कर सकते हैं, उनका हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है समस्त कहते हैं पूरा जन कल्याणकारी है, और इससे जो है सभी को आध्यात्मिक लाभ कुछ न कुछ होता रहेगा। तो इस तरह से जो है हमने पॉइंट आज डिस्कस किए हैं, और अब हम उसको समराइज करेंगे, हमने क्या क्या आज पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो कंक्लूजन पॉइंट है कि हमने एक आदर्श गृहस्थ का जो है कर्तव्य क्या है, जो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें किसको करना है? वासुदेव अर्पणम, हमें वासुदेव भगवान को करना चाहिए। फिर बताया है कि गृहस्थ का कर्तव्य है कि साधु पुरुषों की संगति करे, मल की संगति नहीं करनी चाहिए। फिर बताते हैं कि एक आदर्श गृहस्थ को पारिवारिक मामलों में अनासक्त रहना चाहिए, ऊपर से हाँ हाँ, अंदर से अनासक्त रहना चाहिए। फिर बताया कि हमें अत्यंत सादा जीवन जीना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे रहना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे नहीं रहना चाहिए। फिर बताते हैं, पॉइंट बताया कि आदर्श गृहस्थ का जो कर्तव्य, प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, हमें जो भगवान ने अन्न दिया, अन्न पे आश्रित रहना चाहिए, और हमें नियत कर्म करने चाहिए, जो कि भगवत गीता के अंदर, शास्त्र के अंदर बताए गए हैं। हमें आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि अप्रत्याशित लाभ हमें हो जाता है तो उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? भगवान के विभिन्न कार्यों में हमें खर्च करना चाहिए। फिर बताते हैं कि हमें एक आदर्श गृहस्थ को त्याग भी करना चाहिए, तपस्या भी करनी चाहिए, और दान भी करना चाहिए। दान कौन सा करना चाहिए? सात्विक दान, करुणावश दान नहीं होना चाहिए। फिर बताते हैं कि एक आदर्श गृहस्थ को प्रसाद का वितरण करना चाहिए, और प्रसाद ही खाना चाहिए उसको। और आखिरी पॉइंट बताते हैं, अर्च विग्रह की पूजा तथा आध्यात्मिक सेवा करनी चाहिए। ये आदर्श गृहस्थ का कर्तव्य है, घर के अंदर अर्च विग्रह होने चाहिए, और भक्त का भाव होना चाहिए, भक्ति से उसको उनका पूजा करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। और तब जो है वो कहते हैं वो जो मेल है सबसे उच्च कोटि का मेल है, वो धाम, वो जगह जो है क्या होती है? वैकुंठ धाम बन जाती है। तो एक आदर्श गृहस्थ का यही है। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा, और कोई त्रुटि अगर हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। Prabhuji, Hare Krishna, Pankajaksha Prabhuji, thank you so much. A wonderful session, nicely summarized. No need for any once again summarizing. Prabhuji nicely summarized again. So today's verse is from 7th canto, The Science of God. Chapter is Ideal Family Life. Narada Muni is giving instructions to Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, basically, Yudhishthira Maharaj is a wonderful grihastha, fulfilling all the responsibilities. Still, for our benefit, Maharaj is asking, and Narada Muni nicely explaining all those things. So Prabhu summarized it with the 7 points. So the first point is, don't enjoy the result of your work themselves. So Prabhu brought the analogy of a cashier. Cashier handles so much of money, millions of money every day. Still, Prabhuji is also in finance line. So this analogy is Prabhu's weak point. So we noted that. So then the second point is associated with the saintly people. So saintly people, we can every day associate with the Srimad Bhagavatam and get the benefit of associating with the saintly people. Then Prabhu brought the analogy of sanitizer, analogy of water purifier. So stay safe and protected, entangled in worldly people's mindset. Then become detached from family life. Prabhu, beginning itself, Prabhu quoted that it is a very sensitive topic, and very diplomatically, Prabhu thrown light into that. Then comes simple living. Simple living, Prabhu quote from Gaur Gopal Das, maintain the standard of life. It's a wonderful point, Prabhuji, an eye-opener to all of us. We are always focusing on upgrading the standard of living, not to. So anyway, from today, we'll focus on this mainly. Then exploiting the nature. So we are seeing natural calamities every time in any part. Many part of the world. Now Gujarat also very badly hit. Prabhu connected it to the real-time issue. Then do not over accumulate money. So banks internal intricacies also Prabhu
they took a deposit from us, then they rotate it, get more this one, and they also get into this entanglement. Then comes to sacrifice, austerity, donation. So a wonderful point, Prabhuji. So before coming to Krishna consciousness, we were not aware of such things, how to do charity, where to. So unknowingly, it may go for terrorism, go for that unwanted sacrifices, all those things. So charity has to be done in a sattvic manner, mindfully, knowing its gravity and the purpose. Has to be very, very clear in doing charity. Then not to take selfie while doing charity, not to try to engrave your names in donations, whatever monuments or whatever we are going to donate it. So that's also wonderful. It's a very common thing visible, and especially in our place also. Everywhere, any temple we go, any small thing, the name of the donor is bigger than the thing what they have donated. Even a wall or a small lamp or something, their name is projected more. If in case the temple authority missed to project those things, the life is gone. Lifetime you'll be against the temple, against the deity. So that's just the demonic mentality of the people. So charity part is a very wonderful point to be broadcasted. Then Prabhu concluded with the deity worship has to be followed by every grihastha. The life should be centered around deity worship, and follow mindfully, follow all the standards which has been given by Prabhupada and our guiding devotees. So especially in Madhya Pradesh, we have a wonderful set of groomed devotees. They are following, showing us always, and we have to just get into that and follow their path. So thank you once again, Prabhuji, for taking out a wonderful eye-opening points from this 29th verse. Thank you so much, Prabhuji, on behalf of all the devotees present in this forum, taking this opportunity to thank you once again, Prabhuji. Our hearty prayers to you and family. Stay blessed, live in the same enthusiasm and energy throughout your life, Prabhuji. Hare Krishna. So Prabhuji can conclude Srimad Bhagavatam Grantaraj ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. I think so far no much prayers have come in this. So anyway, as a standard, as being devotional practitioners, being sadhakas, let us, it's our responsibility to pray for all the devotees, or relatives or whoever is undergoing any sort of disturbance in their life, for our apna Guru Maharajas, our Acharyas, for our parents back home, for all of our all the living entities. Let's pray and conclude the session, Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta Kodi Vaishnavanda ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So wish all the devotees a wonderful Krishna conscious day and the Krishna conscious week ahead till we see next Friday. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Srila Gurudev ki jai.